तो सख्त सर्दी के मौसम में अगर आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को बनाकर नहीं खाया तो फिर आप पछताने वाले हैं, क्योंकि ये शानदार सी रेसिपी बनाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सर्दियों के सीज़न में गाजर का हलवा तो बहुत बार बना भी लिया और खा भी लिया, मगर लाल लाल गाजर से आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें इसके जायके का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। विंटर स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है आधा कप के बराबर चावल। अच्छा, चावल को अगर आप लोग स्पून में देखेंगे तो चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो 6 टेबल स्पून भर के हैं। यहाँ पर चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो टूटा हुआ चावल ले रही हूँ। वैसे तो आप किसी भी किस्म का चावल ले सकते हैं, बासमती राइस भी ले सकते हैं, मगर जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, इनमें से स्टार्च ज़्यादा निकलता है और स्टार्च ज़्यादा निकलेगा तो मज़ेदार सा गजरेला ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो मैं क्या करती हूँ, खीर बनाने के लिए हमेशा टूटे हुए चावल ही लेती हूँ। अब चावल को आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो लेना है 2 से 3 पानी में, और धोने के बाद 1 कप पानी चावल में ही रहने दें। तो चावल को मैं 1 घंटे के लिए भिगोने रख रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, मगर चावल के साथ ही मैं डाल दूंगी काजू। तो ये 15 अदद काजू के दाने हैं, चावल के साथ ही डाल दें ताकि ये भी भीग जाएं और नरम पड़ जाएं। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अगर काजू ना हो तब हम क्या ऐड करें? तब आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, 15 दाने। बादाम का छिलका रिमूव कर लीजिएगा। बादाम को हल्के से गर्म पानी में डिप करके रखेंगे ना 1 मिनट के लिए, तो छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। बस जी कवर लगा दें और 1 घंटे तक इन्हें भीगा रहने दें। क्रीमी गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सीज़न की फ्रेश और लाल लाल गाजरें। तो आधा किलो गाजरें हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने छीला, छीलने के बाद धो लिया और मैंने ऊपर और नीचे हल्का हल्का सा ट्रिम कर लिया है। चलें जी, अब गजरेला बनाने के लिए गाजर को कद्दूकश करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मोटे ग्रेटर की मदद से इन्हें कद्दूकश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अपने बड़े बड़े से लच्छे निकाल कर तैयार करने हैं ताकि गजरेले में ये गाजर नज़र आए और खाते वक्त और भी टेस्टी लगे। तो बस कुछ भी नहीं करना, गाजरों को कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। चलें अब जल्दी से मज़ेदार सा क्रीमी गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में डाल दी है मैंने ये सारी की सारी आधा किलो गाजरें। अच्छा, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। गाजर के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 छोटी इलायची, जिसका मुंह खोलकर दाने निकाल कर आप लोग डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर गाजर के साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ चीनी। तो 1 कप भर के मैं चीनी का ले रही हूँ। अच्छा, चीनी अब आप लोग पूछेंगे कि स्टेज पर क्यों डाल रही हूँ। चीनी डालने से गाजर का कलर बहुत खूबसूरत आएगा और देर तक ये रेड ही रहेंगी। तो ये एक टिप है जिसे आप लोग फॉलो करेंगे तो गजरेला तो क्रीमी बनेगा ही, गाजर का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, ना कोई घी ऐड करना है, ना मक्खन डालना है। चीनी को मेल्ट होने दें। जैसे जैसे चीनी पिघलेगी ये अपना पानी छोड़ेगी। देखें कितना सारा चीनी ने पानी छोड़ दिया है और गाजर भी तो अपना पानी छोड़ती है। बस फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और गाजर के जलने का भी कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने दें। जैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए चीनी पक जाएगी, इसका कच्चापन निकल जाएगा, तब हम डालेंगे इसमें दूध। अच्छा, आधा किलो गाजर के लिए मैं 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। गजरेले में मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये उबला हुआ और ठंडा दूध है और इसमें अच्छी खासी बालाई भी मौजूद है। ये डेली रूटीन में जो हमारे घरों में दूध आता है ना, बस उसी को मैंने बॉयल किया और ठंडा कर लिया। वैसे आप टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करें ना, तो शर्त वही है कि दूध खालिस होना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क ही लेना है। चलें जी, दूध मैंने ऐड कर दिया। आपको इसमें बालाई भी तैरती नज़र आ रही होगी। फुल क्रीम दूध डालेंगे तो मज़ेदार सा क्रीमी गजरेला बनकर तैयार होगा। आज आपसे 1.5 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस अच्छे तरीके से दूध को मैंने गाजर में मिक्स कर लिया। आप दूध में 1 उबाल आने दें और जब तक दूध में बॉयल आ रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। अब जो चावल और काजू मैंने भिगो कर रखे हुए थे ना, वो अच्छे खासे नरम पड़ चुके हैं। तो एक मिक्सी का जार या फिर जूसर ब्लेंडर जग ले लें और चावल और काजू पानी समेत ही उसमें डाल दें। चलें जी, अब गजरेले को मज़ीद क्रीमी करने के लिए मेरे पास है आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर। अब आप लोगों ने एवरीडे नहीं डाल देना,
फुल क्रीम मिल्क पाउडर ही लेना है। यहाँ पर मैं आपको नाम मेंशन नहीं करूँगी, मगर फुल क्रीम मिल्क पाउडर आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। तो आधा कप ये दूध डाल दें और बस इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। अच्छा, चावल पीसते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ध्यान देना है ना, वो ये कि चावल का पेस्ट नहीं बना लेना। यहाँ पे देखें, चावल का दाना टूट चुका है, छोटा छोटा सा हो चुका है और काजू भी आपको दरदरा सा नज़र आ रहा है। बस इसी तरीके से चावल को पीसना है। पेस्ट बना लेंगे ना तो गजरेला खाने में टेस्टी नहीं रहेगा, अजीब सी लई बन जाएगी। तो बस इस तरीके से चावल को पीस लें। दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक अच्छा बॉयल आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं बालाई भी ऊपर आ चुकी है। बस अब कुछ भी नहीं करना, चावल, काजू और मिल्क पाउडर जो अभी हमने पीस कर रखे हुए थे ना, ये तीनों चीज़ें इसी स्टेज पर गजरेले में ऐड कर दें। और अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो उसी मिक्सी जार में मैंने आधा कप पानी अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दिया है ताकि सारे के सारे चावल गजरेले में ऐड हो जाएं। तो अब तकरीबन हमारा सारा ही काम हो चुका है। बहुत आसान है इसे बनाना, मगर इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनेगा ना कि फैमिली वाले तो बार बार फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पहले से डाल चुकी हूँ। चीनी मैंने स्टार्ट में ही ऐड कर दी थी, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगी। अब हमने खीर को पकाना है और गाढ़ा करना है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें और खीर को पकाते जाएं। साइडों से जो आपको बालाई बनती नज़र आ रही है, स्पैचुला की मदद से उसे खीर में ही ऐड करते रहेंगे तो गजरेला और भी क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आपको। चावल एकदम फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगे और गजरेला क्रीमी और गाढ़ा बनेगा। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे पकाती जा रही हूँ और माशाल्लाह से आप ज़रा गाजर का कलर चेक करें। तो लाल लाल सी गाजरें ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेंगी बल्कि खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पर खीर को मैं पकाती जा रही हूँ और अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने का टाइम है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो कि मिक्स थे। अच्छा, अब खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। एक राइट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा हमें कैसे पता चलेगा कि खीर पक चुकी है? तो आपको गजरेले में बड़े बड़े से बबल्स बनते नज़र आएंगे और बस ये वही स्टेज है कि फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि गाजर और चावल आपस में यकजान हो चुके हैं। ये नहीं कि गाजर अलग से तैरती नज़र आ रही है और चावल अलग से। तो इस मज़ेदार सी ठंडी मीठे गजरेले को ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद क्रीमी और गाढ़ा होगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। तो इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये शाही गजरेले की रेसिपी जो भी एक बार खाएगा ना बार बार मांगेगा। तो माशाल्लाह से शाही गजरेले को सर्व कर दिया है मैंने ठंडा होने के बाद। एकदम गाढ़ा और क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।